बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स को कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं, 5वां न्यूमेरिकल करने की तरफ जाते हैं। थोड़ा 5वां न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा दोहराते हैं जी कि हमारे पास इस चैप्टर में 3-4 सिचुएशन हैं। पहली सिचुएशन जो होती है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास दो मामलात होते हैं। या तो हमें पोजीशन ऑफ फ्रिंज मालूम करनी होती है, यानी कि ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रही होती हैं, इनकी पोजीशन स्क्रीन के सेंटर से क्या है, इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अगर ब्राइट रिंग की बात हो रही होती है तो हम पोजीशन ऑफ फ्रिंज इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं, जो पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एन लेमडा एल अपॉन डी। और अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन मालूम करनी होती है तो हम इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं एन प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। इन दोनों फॉर्मूलों को हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ड्राइव भी किया था। फिर दूसरा मामला ये हो सकता है कि आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल में फ्रिंज स्पेसिंग मालूम करने को कहा जाए। फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है कि दो अगर आपके पास कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज है या दो डार्क फ्रिंज है, उनके दरमियान जो गैप होता है, स्पेस जो होती है, उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है एल लेमडा एल अपॉन डी। इस फॉर्मूले को भी हमने ड्राइव किया था। इस फॉर्मूले में जो ये वेरिएबल्स आ रहे हैं, ज़रा उनकी बात अगर हम कर लें तो एल से मुराद होता है स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस, डी से मुराद होता है दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस, वाई से मुराद होता है पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, यानी स्क्रीन के सेंटर से जहां फ्रिंज बन रहा है वहां तक का डिस्टेंस। जबकि लैम्डा जो है आपको पता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। और एन से मुराद होगा नंबर ऑफ फ्रिंज, पहला फ्रिंज है, दूसरा फ्रिंज है, तीसरा फ्रिंज है, उस हिसाब से ये एन बन जाता है। ये हमारे पास होता है जी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, हमने किए हैं। शायद पहला दूसरा न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही था। थिन फिल्म के हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं होते, फिर भी हमने इसको थोड़ा सा बताया था आपको कि थिन फिल्म में हमने ये दो इक्वेशंस ड्राइव की थी। उसके बाद तीसरा जो सिचुएशन हमारे पास आ सकती है वो है न्यूटन रिंग की। इस चैप्टर में हमने न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल तौर पर पढ़ा था और हमने ये दो इक्वेशंस ड्राइव की थी। पहली वाली जो इक्वेशन है वो ब्राइट रिंग के डायामीटर, उसकी रेडियस की है। ठीक है, अगर आपके पास एक ब्राइट रिंग आ रहा है तो उसके रेडियस को हम इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे, अंडर रूट एन माइनस हाफ आर लेमडा। जबकि अगर डार्क रिंग आ रहा होगा तो हम इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे अंडर रूट आर एन लेमडा। इसमें ये जो आर आ रहा होता है, स्मॉल आर, ये रेडियस होगा जी। जो भी रिंग होगी आपकी, ब्राइट रिंग, डार्क रिंग, उसका रेडियस होता है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से मुराद होगा कि जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको याद होगा न्यूटन रिंग में एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से डिनोट होगा। लैम्डा से मुराद होगा आपका वेवलेंथ, जबकि एन जो है वो नंबर ऑफ रिंग को डिनोट करता है। फिर तीसरा मामला जो होगा न्यूमेरिकल में वो है मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का। इसके भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में हमारे पास खाली एक ही फॉर्मूला था, डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन टू। इसमें ये डी जो है ये हमारे पास एक इसी इंस्ट्रूमेंट में एक मिरर मिरर जो है वो मूवेबल होता है, यानी हरकत करने वाला, उसको हम मूव कर सकते हैं। तो उसको कितना मूव किया जाता है उस डिस्टेंस को हम इस डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद पांचवा जो मामला हो सकते हैं वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको याद होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारी लाइंस डली हुई होती हैं और उन लाइंस के जरिए हम डिफ्रैक्शन कराते हैं लाइट का। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, एन लेमडा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। एन से मुराद होगा नंबर ऑफ फ्रिंज, लेमडा से मुराद होगा लाइट की वेवलेंथ, डी ग्रेटिंग एलिमेंट को कहा जाता है, जबकि थीटा जो है आपकी जो लाइट जितनी बैंड कर रही है उस एंगल को हम कहेंगे। अब ये जो डी है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसको हम डेरिवेशन में, मैंने आपको हमने बताया था डेरिवेशन में कि हम डी को ऐसे मालूम करते हैं जी, ए प्लस बी। ए से मुराद होता है आपकी जो फ्रिंज है उसकी लेंथ, बी से मुराद होता है दो फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, दोनों को प्लस कर दो तो ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाता है। जबकि दूसरा फॉर्मूला क्या है जी कि आप लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लाइन्स से। मिसाल के तौर पे आपके पास ये ग्रेटिंग है जी, सपोज करें ये आपके पास ग्रेटिंग है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है फॉर एग्जांपल 10,
और इसमें ये जो लाइंस डली हुई हैं जिनको हम स्लिट्स कह रहे होते हैं, ये भी सपोज कर लीजिए हमारे पास 10 है, तो नंबर ऑफ स्लिट्स को या नंबर ऑफ लाइंस को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी हो सकती है जिससे हम ग्रेटिंग एलिमेंट्स को मालूम कर सकते हैं। एक आपकी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग होगी, एल से डिनोट करोगे, एक उसमें लाइंस जो दली हुई होती हैं उनकी तादाद, उसको आप 10 से या n से डिनोट करोगे। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले से डिवाइड करोगे तो आपको ग्रेटिंग एलिमेंट भी पता चल जाएगा। लास्ट कंडीशन हो सकती है जी एक्सरे डिफ्रैक्शन की, ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है और इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ जो d है वो कुछ और d है, यहाँ d जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ d से मुराद है आपके दो क्रिस्टल की दो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनके दरमियान का फासला। तो इस न्यूमेरिकल्स में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बस जो कन्फ्यूजन होती है वो अक्सर डी की वैल्यू पर होती है, क्योंकि डी जो है यहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर डी जो है वो कुछ और होता है। डी एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर दो एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं। ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डी जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्मूले से मालूम किया जाता है। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में डी कुछ और होता है, ये क्या होता है, आपका मिरर कितना मूव किया है उसको आप डी कह रहे होते हो। जबकि यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी डी आता है और यहाँ डी से मुराद होता है दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। असल गड़बड़ जो है वो डी में हो रही होती है और इसका मैंने आपको एक नतीजा बताया था, इसका एक रिजल्ट यानी कि एक तरीका बताया था कि सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि कौन सी सिचुएशन का न्यूमेरिकल है, क्या वो यंग डबल स्लिट का है, ग्रेटिंग का है, न्यूटन रिंग का है या एक्सरे डिफ्रैक्शन का है। अगर आपने ये चीज़ सही पकड़ ली कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो किस सिचुएशन का है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि फिर वहाँ डी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम ये डिटेक्ट करें ये कौन सी सिचुएशन है। चले जी अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम यहाँ यही पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है ये किस सिचुएशन का है, क्या ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, इंटरफेरोमीटर का है या न्यूटन रिंग का है। तो इस सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लाइट ऑफ वेव लेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर फॉल नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी कि आपके पास एक लाइट है जिसकी वेव लेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 है, वो आप फॉल करती है यानी पड़ रही है वो किस पर, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने भी आपको बताया एक लंबी सी पतरी होती है जिसमें बहुत सारी स्लिट्स बनी हुई होती है। तो ये किस सिचुएशन का हो गया, खुद भी आइडिया हो गया होगा आपको, यहाँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है, ये इसका हो जाता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूले लगेंगे एन लैम्डा डी साइन थीटा और एक ये वाला। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे और यहाँ डी से मुराद होगा ग्रेटिंग एलिमेंट। तो हम लिख देते हैं जी, ये हमारे पास है जी न्यूमेरिकल किसका, ये है न्यूमेरिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। अगर हमने यहाँ पे गलती कर दी ना फिर हमारे काम खराब हो जाएगा। अगर हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बजाय मैं इसको कह दूं कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ डी से मुराद होगा दो स्लिट के दरमियान डिस्टेंस। मैं वही पता करता रहूँगा कि दो स्लिट दो स्लिट दो स्लिट, वो मुझे मिलेगा नहीं। ये चीज़ असल चीज़ है कि हमारे पास किस सिचुएशन का न्यूमेरिकल है उसको डिटेक्ट करना। तो मैंने यहाँ तय कर लिया जी कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, क्योंकि लाइट जो है वो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जाहिर बात है ग्रेटिंग का हो गया। और ग्रेटिंग के दो फॉर्मूले कौन से हैं, एक है एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है जी, ग्रेटिंग मालूम करने का, ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने का क्या था जी, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, मैंने सिर्फ सिंबल यूज़ किया, ये लिखा हुआ पूरा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, मैंने सिर्फ सिंबल यूज़ किया। चले जी, अब हम समझ गए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये सवाल है, लिहाजा अब हम इसको डेटा बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लाइट ऑफ वेव लेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर, ये वेव लेंथ हो जाता है, लिखा हुआ भी है वेव लेंथ। ठीक है, तो हम इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। वेव लेंथ हमारे पास लाइट की है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर ये लाइन पड़ रही है। उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में हमें ये बताते हैं आगे, 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में या इस न्यूमेरिकल में जिस पे ये लाइट पड़ रही है, उसमें 400 लाइंस हैं पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर, पर का मतलब आपको बता चुका हूँ 1।
तो जिस इस न्यूमेरिकल में जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज हो रहा है उसमें 400 लाइंस है 1 मिलीमीटर के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है। नंबर ऑफ लाइंस हमें एन से हम डिनोट करते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें लाइंस कितनी डली हुई है, स्लिट्स कितनी डली हुई है, ये लिखा हुआ 400। तो 400 हमारे पास लाइंस हो गई थी, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक, तो जो ग्रेटिंग यूज हो रहा है उसमें जो है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है ये लिखा हुआ जी 400 लाइंस, तो हमने लिखा नंबर ऑफ लाइंस, एन से हम डिनोट कर रहे हैं 400। और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी है जी, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग यानी आपका जो ग्रेटिंग है उसकी लंबाई, एल से आप इसको डिनोट करते हो। और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ जी पर मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं दिया हुआ, ग्रेटिंग एलिमेंट हम निकालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब तक क्या बात हुई कि लाइट की वेवलेंथ है जी ये लिखी हुई है आपके पास, एक ग्रेटिंग पर ये लाइट आ रही है और उस ग्रेटिंग के बारे में आपको क्या बताया हुआ, उस ग्रेटिंग में 400 लाइन है 1 मिलीमीटर में। तो आपने वही तीनों चीज़ें लिख दी, वेवलेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स और ग्रेटिंग की लेंथ। आगे देखते हैं जी, एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर, एंगल मालूम करना है। एंगल को आपको पता है जी थीटा से हम डिनोट करते हैं, एंगल आपको मालूम करना है। एट व्हाट एंगल टू द नॉर्मल आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस, किस एंगल पर पहला, दूसरा और तीसरा यानी फ्रिंज पैदा होगा। ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है इसको आप एन से डिनोट करते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ऑर्डर जो बनेगा स्पेक्ट्रा में, जो पहला ऑर्डर बनेगा या यूं कह लो कि पहला फ्रिंज जो बनेगा वो किस एंगल पे बनेगा, दूसरा किस एंगल पे बनेगा, तीसरा किस एंगल पे बनेगा। ठीक है, एट व्हाट एंगल टू द नॉर्मल आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमें एंगल बताना है। पहला मामला क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर यानी n1 हो जाएगा, दूसरा केस क्या है n2 हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, और तीसरा केस क्या है n3 हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तीनों सिचुएशन के अंदर हमें थीटा मालूम करना है, तो इसको हम कह लेंगे θ1, इसको हम कह लेंगे θ2 और इसको हम कह लेंगे θ3। ठीक, तो यहाँ से थीटा हटा देते हैं क्योंकि एक थीटा नहीं, यहाँ से 3 थीटा निकालना है। तो ये हो गया जी सवाल आपका। आपसे कहा जा रहा है कि एक ग्रेटिंग है जिसमें 400 लाइंस है, 1 मिलीमीटर की उसकी लेंथ है, उस पर आप लाइट दे रहे हो 6 × 10⁻⁷ वेवलेंथ। आपको बताना है कि पहला ऑर्डर बनता है यानी पहला फ्रिंज बनता है तो वो किस एंगल पे बनेगा, दूसरा किस एंगल पे बनेगा, तीसरा किस एंगल पे बनेगा। तो ये 1 2 3 जो होता है ये नंबर ऑफ फ्रिंज होता है, एन से हम इसको डिनोट करते हैं। चले जी आगे आते हैं। सबसे पहले तो हम ये ग्रेटिंग निकाल लेते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डी निकालते हैं जी। डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन। अच्छा, अब जरा यूनिट को चेक कर लें। वेवलेंथ हमारे पास सही यूनिट में, ठीक है जी। नंबर ऑफ लाइंस में तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन लेंथ ऑफ ग्रेटिंग आपको मिलीमीटर में दी हुई है, इसको मीटर में लाना है। तो मीटर में लाने का तरीका क्या होता है, 1 × मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ये आपके पास जो है वो मीटर में आ गई। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मिलीमीटर में है और मिलीमीटर से मीटर में लाने के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया, बता भी चुका हूँ। मिली का मतलब होता है 10⁻³ चले जब आते हैं सबसे पहले हम ग्रेटिंग निकालते हैं जी। ग्रेटिंग एलिमेंट L डिवाइडेड बाय N। L देखें जी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी है जी, 400। ठीक है जी, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी है जी, 400। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इस 10⁻³ को सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूँ। 10⁻³ का मतलब है एक के साथ 3 0 लगाओ, उससे डिवाइड कर दो। चले जब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, 0.001 डिवाइडेड बाय 400 दैट विल बी 0.00, कितने जीरो है, 5 0 है, फिर 25 है। d इज इक्वल टू 0.12345 और 25। ठीक है जी। हाँ, अब इधर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, बड़ी घटिया सी वैल्यू बन रही है। 0.00000, 5 0 है और 25।
तो दोबारा देखें जी, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज़ ली एल और एन, इनको डिवाइड करके हमने ये डी निकाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह कन्वर्ट किया है आपको आता है, बता भी चुका हूँ, फिर भी ध्यान में रखना है। तो माइनस पावर होती है, इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, ये ना 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो 1 माइनस पावर होगी तो डिवाइड, प्लस पावर होती है तो मल्टीप्लाई। 10 की पावर 3 का मतलब होगा एक के साथ 3 जीरो। अब आप 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 001। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये तरीका ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको d इज इक्वल टू, इस पॉइंट को 2 और 5 के बीच में ले आओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितने डिजिट्स जंप किए हैं जी, देख लें, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स जंप किए हैं, 6, लेकिन चूंकि नंबर आपका 0 पॉइंट में है तो -6। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ग्रेटिंग एलिमेंट हमने निकाल लिया। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं जी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले ग्रेटिंग एलिमेंट निकाला, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, तो हमने ये ग्रेटिंग एलिमेंट निकाल लिया जी, डी। अब हम आते हैं असल सवाल की तरफ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ए के नाम से, उसमें हमारे पास ऑर्डर कौन सा है जी, फर्स्ट ऑर्डर है, n1 हो जाएगा। हमें थीटा मालूम करना है, तो थीटा 1 हम मालूम करेंगे। फॉर्मूला क्या है जी, n लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। वैल्यूज डाल दें, या आप डी मल्टीप्लाई और इसको इधर ले आए, पहले साइन थीटा को छोड़ देते हैं अभी हम, और डी को एन लैम्डा के पास ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज डालते हैं जी, एन हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू ये हमने निकाली थी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है जी, अब पहले तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो 6 हो जाएगा, और 6 को हम डिवाइड कर देते हैं 2.5 से, आंसर आएगा 2.4। 6 डिवाइडेड बाय 2.5 है, चेक कर लूँ, 2.5, यस 2.4 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 को 2.5 से डिवाइड किया 2.4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ऊपर आपके पास है -7, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो -6 से ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6। ठीक है जी, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 7 में से 6 निकाल दें, -1। अब मैंने आपको अभी बताया, अब इसको हम ज़रा सही करते हैं। 2.4 मैंने आपको बताया पावर माइनस हो तो डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई अगर प्लस होती तो हम मल्टीप्लाई करते थे। तो पावर माइनस से हमने डिवाइड किया, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.24 साइन थीटा। अब साइन को उस तरफ ले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.24। अब साइन इनवर्स निकाल देते हैं जी हम। 0.24 का इनवर्स साइन कितना होता है, 13.88। थीटा इज इक्वल टू 13.88 डिग्री, ये आपका थीटा 1 आ गया। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन है देखा जाए तो, नहीं तो सवाल मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले तो बहुत आसान है, लगाना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है जी। अब ये हमने थीटा 1 निकाल लिया, अब इसी तरह हम थीटा 2 निकाल लेंगे। बी सवाल क्या है जी, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का मालूम करना था। ठीक है जी, थीटा 2 मालूम करना है जब हमारे पास रिंग हुए, तो अब हम यही फॉर्मूला लेंगे, एन लैम्डा डी साइन थीटा। बस फर्क क्या है, यहाँ एन 2 हो जाएगा, तो वही तरीकाकार होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी। वैल्यूज आप डालोगे, बस एन की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय डी की जगह वही, ग्रेटिंग तो वही है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है, और 12 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -7, ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा। 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब 4.8 पावर माइनस का मतलब डिवाइड किया जाएगा, और 10 की पावर 1 10 ही होता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो 0.48 आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन उधर ले जाओ तो इन्वर्स हो जाता है, साइन इन्वर्स 0.48। अब 0.48 का साइन इन्वर्स निकाल लेते हैं जी, ये होता है 28.68। तो थीटा 2 क्या आ गया, 28.68।
डिग्री। तो अगर सेकंड फ्रिंज बनेगा तो और तो हमारी जो लाइट है वो किस एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही होगी, यानी किस एंगल से डिफ्रैक्ट होगी, 28.68 ऐसे निकलेगा। अब तीसरा वाला आप खुद निकाल लोगे इजीली, ठीक है, ये तीसरा वाला आप खुद निकाल सकते हो, एन की जगह 3 डालोगे और फिर इसी तरीके से कैलकुलेट कर लो। तो सवाल इजी है, बस आपने देखा जी हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, हमारे पास न्यूमेरिकल किस सिचुएशन का है। हमने वो चीज़ देखने के बाद हमने देखा जी हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं, हमने डेटा बनाया, सबसे पहले हमने ये ग्रेटिंग एलिमेंट निकाला, उसके बाद हमने उसकी असल कहानी है सिर्फ आपकी कन्वर्जन, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है लाइट के न्यूमेरिकल रेंज वैल्यूज आपकी यही होगी 10 की पावर, तो आपको ये साइंटिफिक म्यूटेशन आनी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक म्यूटेशन आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 10, मिसाल के तौर पे 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, अब आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, क्या करोगे, 15 माइनस पावर का मतलब क्या बताया, डिवाइड, डिवाइड, और 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 1 के साथ 6 जीरो लगा दो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे इस फ्रैक्शन को, आपका ये नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल नंबर में आ जाएगा। इसी तरह अगर ये लिखा होता है 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6, तो मैं क्या करता, 15 पावर प्लस का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 1 के साथ 6 जीरो, ये ले जी 6 जीरो लगाए। अब ये इनको सॉल्व कर लेता, मैं आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल नंबर पे लाओगे। और अगर आपके पास एक नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, मिसाल है 598000, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है तो पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है, पॉइंट को शिफ्ट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आपने जंप किए, तो ये जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर आपका नंबर 0 पॉइंट करके है तो -6, अगर आपके पास 0 पॉइंट करके नंबर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, तो +6। ये मैथमेटिक्स है। साइंटिफिक नोटेशन से आपको नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल नंबर से साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कोई सवाल तो नहीं होगा, फिर भी कोई सवाल हो तो माइक खोल के पूछ लिएगा, मैंने आपके माइक खोल दिए हैं, ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। इसका मैंने 2 निकाले हैं, तीसरा जो आपका थर्ड ऑर्डर है ना, ये थर्ड ऑर्डर पे क्या एंगल होगा, व्हाट एंगल एट थर्ड ऑर्डर, ये आप खुद मालूम कर लोगे। थर्ड ऑर्डर का मतलब हो जाएगा n3, तो n3 रखो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है n लैम्डा इक्वल्स टू d साइन थीटा, इसमें n की जगह 3 रखो और थीटा निकाल लो, इससे आपकी जो है कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं जी। सबसे पहले वही देखेंगे क्या है सिचुएशन, इफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ गया जी, इसका मतलब है ये वही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो हमारे समझ में आ गया जी कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल है। इसका मतलब है जी कि 2 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा और एक d इज इक्वल टू l अपॉन n, ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलों से ही खेल होगा फिर। इफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फर्स्ट ऑर्डर का फ्रिंज बना रहा है, फर्स्ट यानी स्पेक्ट्रम में पहली ऑर्डर का फ्रिंज है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ये n हो जाता है, n हो गया आपके पास 1 ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ, ये आपके पास लाइट की वेव लेंथ दे दी, लैम्डा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, वो पहला ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बना रहा है जी स्पेक्ट्रम में, और लाइट जिस लाइट के जरिए वो बना रहा है उस लाइट का वेव लेंथ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री के एंगल से, तो ये थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है जी। 3 चीजें आपके पास हो गई, ये और ये, जाहिर बात है डी मालूम करना होगा, देख लेते हैं आगे। व्हाट इज इट्स स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग क्या होगी, वही ग्रेटिंग एलिमेंट, स्पेसिंग जो है वो 2 किस्म की स्पेसिंग होती है ना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 2 किस्म की स्पेसिंग होती है, एक आपकी स्लिट कितनी बड़ी है और एक 2 स्लिट के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। सपोज करो जी ये एक स्लिट आ गई है ना, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना, ऐसे होते हैं ना स्लिट्स, तो 2 किस्म की आपके पास स्पेसिंग होती है, ये जो स्पेसिंग है ना 2 किस्म की होती है, एक ये होती है ए से डिनोट करते हो आप, और ये क्या होती है जी आपकी स्लिट की स्पेस कितनी है, आपकी स्लिट कितनी चौड़ी है या कितना उसके किनारों पे फासला है। जबकि दूसरा बी से आप डिनोट करते हो, वो क्या होता है 2 स्लिट्स के दरमियान फासला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल आपको स्पेसिंग निकालनी है तो दोनों को प्लस कर देते हो, ये टोटल हो जाती है, और टोटल स्पेसिंग यानी ए प्लस बी क्या कहलाता है, डी कहलाता है, यानी हमें डी मालूम करना है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज
स्पेसिंग, स्पेसिंग बताएं कितनी है ग्रेटिंग में। अब स्पेसिंग दो किस्म की है, दोनों को प्लस कर दो तो एक मेजर स्पेसिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। तो यहाँ हमें ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करना है, इट मीन्स हमें डी मालूम करना है, ठीक है जी। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइन्स पर मिलीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट, ये तो एक चीज हो गई, इसका मतलब है ऑल्सो कैलकुलेट यानी एक और चीज मालूम करनी है आपको, क्या, नंबर ऑफ लाइन्स, वही एन, ठीक है। आपको और क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लाइन्स, और नंबर ऑफ लाइन्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये भी हमें बताना है कि इस ग्रेटिंग के अंदर लाइन्स कितनी है पर मिलीमीटर। ये हमारी ग्रेटिंग की लेंथ हो गई, यानी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग जो है, जिसको हम एल से डिनोट कर रहे होते हैं, वो कितनी है पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। तो ये भी हमें मालूम करनी है, दो चीज़ें मालूम करनी है हमें, एक हमारी स्पेसिंग कितनी है ग्रेटिंग में यानी ग्रेटिंग एलिमेंट, और दूसरा उस ग्रेटिंग में लाइंस की तादाद कितनी होगी 1 मिलीमीटर के अंदर। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास है 1 मिलीमीटर, तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है ये मालूम करना है, और ये डी मालूम करना है। इजी न्यूमेरिकल है जी। सबसे पहले तो देखिए जी, हमारे पास ये पहले फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला होता है एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, इसकी सारी चीज़ें हैं जी, इसमें से डी निकाल लेते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। एन हमारे पास है जी 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हमारे पास है, कहाँ है, सिक्स, ये लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। डी हमें मालूम करना है साइन, एंगल हमारे पास कितना है 20, ठीक है जी। साइन का 20 का साइन निकाल लो सबसे पहले, तो आप 20 का साइन होता है 0.342, 0.342। हाँ, बाकी ये 1 तो बेकार है जी, 1 6 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है जी। अब डी के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको हमने इधर लाए, डिवाइड हो गया, 0.342 इज इक्वल टू डी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी, 6 को डिवाइड करते हैं इस नंबर से, 6 डिवाइडेड बाय 0.342, इट विल बी इक्वल्स टू 17.54, 17.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 रह गया था, वो लिख दिया हमने। ये हो गया आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने ग्रेटिंग एलिमेंट बहुत आसानी से निकाल लिया। एन हमने ये फॉर्मूला लिया, हमने इसमें वैल्यूज डाली और ये साइन थीटा निकाला, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर लेकर आए, डिवाइड हो गया, 6 को हमने डिवाइड कर दिया 0.342 से, आंसर आया 17.54, 10 की पावर -7 एडिट। पहली चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली जी डी। अब हमें बताना है नंबर ऑफ लाइन। कब हमारे पास ग्रेटिंग का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स। अब इसमें हमें नंबर ऑफ लाइन्स यानी एन मालूम करना है, एन इधर डी इधर आ जाएगा, तो एन यानी नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक। अब हम वैल्यूज डालते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय डी हमारे पास कितना है 17.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। 1 को आप 17.54 से डिवाइड कर दें पहले, 1 डिवाइडेड बाय 17.54, ये हो जाएगा 0.057, 0.057, ठीक है जी। ये जो 1 है इसको मैंने इस नंबर से 17.54 से डिवाइड कर दिया। 10 की पावर्स पर आए अगर हम, तो ऊपर है जी -3, ये माइनस का 7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। अब क्या हो गया जी 0.057 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बची, इन दोनों को माइनस करें, +4 बची। अब इसको सीधे से नंबर पे ले आते हैं, मैंने अभी आपको बताया माइनस पावर होती है तो हम डिवाइड करते हैं, प्लस पावर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 के साथ 4 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.57, इसको इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें आप 10,000 से 570, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है जी 570। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई, दूसरा आंसर। तो इजी न्यूमेरिकल थे, ये ग्रेटिंग्स के न्यूमेरिकल्स थे। अब हमारे पास 7 मिनट रह गया है और ये न्यूटन रिंग का है, कर सकते हैं क्या। उसके बाद क्या है, ये है
ये एक्सरे का है, ये न्यूटन रिंग का है। चले जी कोशिश करते हैं करने की, इसको 7 मिनट है, अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो साफ नजर आ रहा है जी आपको सामने, न्यूटन रिंग। किस किस चीज का न्यूमेरिकल है ये? न्यूटन न्यूटन्स रिंग का। तो अब यहाँ पर वो रेडियस ऑफ रिंग वाले दो फॉर्मूले हैं ना, वो लगेंगे। कहाँ गए? ये रहा, ये ब्राइट रिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा पहला, डार्क के लिए नीचे। ठीक है जी, चले जी, हमने तो समझ गया न्यूटन रिंग का फॉर्मूला, न्यूटन रिंग वाला मामला है। आगे देखते हैं। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म बिटवीन अ लेंस एंड अ ग्लास सरफेस। एक लेंस है और एक ग्लास सरफेस है, इनके दरमियान आपकी न्यूटन्स की रिंग बन रही है। और वेव लेंथ 5.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ये वेव लेंथ हो गई जी, लैम्डा कितना है लाइट का वेव लेंथ? 5.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ये जो न्यूटन रिंग्स बनाने में लाइट यूज हो रही है, उसकी वेव लेंथ आपको दीजिए। इफ लाइट पासिस थ्रू द गैप एट 30 डिग्री, अब यहाँ एंगल आ रहा है, और अगर आप नोट करो तो हमने जब ये फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले में एंगल है ही नहीं, थीटा है ही नहीं, क्योंकि हमने जब ये फॉर्मूले ड्राइव किए थे, हमने लाइट को परपेंडिकुलर रखा था। ये हमारा लेंस था, ये हमारा जो है वो मिरर था। ठीक है, हमने लाइट परपेंडिकुलर लेके, अब परपेंडिकुलर पे कोई एंगल नहीं मानते हम, और हमने ऐसे दिया था। ठीक है, तो यहाँ एंगल आ रहा है, तो यहाँ एंगल को हमने कंसीडर करना होगा। ठीक है, इसको कंसीडर कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे पहले हम जब सॉल्व कर लेंगे आखिर में कंसीडर कर लेंगे। बहरहाल एंगल दिया हुआ है जी, तो कह रहे हैं जी कि लाइट जो है वो पास हो रही है थ्रू द गैप, गैप में से एट 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल से लाइट जो है वो पास हो रही है। ये जो आपके पास ये मिरर है, जो सॉरी लेंस है, ये आपके पास मिरर है, तो 30 डिग्री है, ऐसा ही कुछ एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा। थीटा आ गया, थीटा एंड में देख लेंगे क्या करते हैं। टू द वर्टिकल एंड फिफ्थ डार्क रिंग। फिफ्थ का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिंग आपके पास है 5, और कौन सी है रिंग्स? डार्क रिंग्स है, डार्क रिंग, ये लिखा है ना, फिफ्थ डार्क। तो फिफ्थ का मतलब हो गया n5, और डार्क रिंग का मतलब हो गया हम वो आर एन लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला पॉइंटर कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, डार्क रिंग की बात हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो डार्क रिंग हो रही है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है ऑफ डायमीटर 9। अच्छा, फिफ्थ डार्क रिंग जो आ रही है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना? 9 मिलीमीटर। डायमीटर आपको रिंग का दिया हुआ है कितना? 9 मिलीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंस का है कैपिटल आर, वो मालूम करना है। ठीक, तो न्यूमेरिकल आसान लग रहा है, जो आपको चीजें दी हुई देख लीजिए एक दफा। क्या आपके पास वेव लेंथ है, ये वेव लेंथ हो गई। ठीक है जी, ये आपको एंगल दिया हुआ है थीटा हो गया, ये आपके पास फिफ्थ हो गया जी, यानी n5। डार्क रिंग का मतलब हो गया हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 9 मिलीमीटर जो है, ये क्या लेके हुआ है? डायमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, जो आपकी रिंग बन रही है ना डार्क रिंग, पांचवी रिंग जो बनी है, ये उसका डायमीटर है। मालूम क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देख लीजिए, ये मैंने डेटा लिख दिया, वेवलेंथ थीटा, n5 डार्क, डायमीटर 9 mm, और r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मालूम करना है। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी? डार्क रिंग्स का फॉर्मूला क्या था? आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एन लैम्डा। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, ये देखें। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है, ये फॉर्मूला है। आर हमें मालूम करना है जी, चलें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें मालूम करना है। एन से मुराद ये पांचवी रिंग है, लिहाजा एन 5 हो जाएगा। वेवलेंथ भी हमें दिया हुआ है 5.8, और रेडियस ऑफ द रिंग हम डायमीटर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें सब चीज़ें मौजूद है, हम आर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये रेडियस निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें डायमीटर दिया हुआ है। अब आपको याद होगा ज्योमेट्री आपने पढ़ी है जी, डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि डायमीटर को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ठीक है, डायमीटर को आप आधा कर दोगे, रेडियस आ जाएगा। ठीक है जी, अब जरा डायमीटर के यूनिट को देख लो आप, मिलीमीटर है जी, कन्वर्ट कर लो इसको, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक है, तो हमने डायमीटर के यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ और अब हम रेडियस ऑफ रिंग निकालते हैं। तो डायमीटर है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5
मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये आपके पास आ गया। पांचवी जो रिंग आ रही है ना, डार्क रिंग 5, ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो आपको सवाल में पांचवी रिंग का डायमीटर दिया, बताइए, देखा, फिफ्थ रिंग डायमीटर, आपको डायमीटर दिया हुआ था, आपने रेडियस निकाल लिया। अच्छा जी, अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं। आर एन का मतलब पांचवी छोड़ दें एन को, आर एन लैम्डा। एक मिनट से कम रह गया, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आर हमारे पास कितना है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अंडर रूट। ठीक है जी, या चले पहले हम रूट ख़त्म करते हैं। हम स्क्वायर लेते हैं जी दोनों साइड का इस फॉर्मूले में। ठीक है जी, यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ रूट कट गया आर एन लैम्डा। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस ऑफ रिंग की 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। स्क्वायर डाला हुआ है फॉर्मूले में, हमें स्क्वायर करना होगा।